हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट दो में किसके बारे में पढ़ेंगे? श्रवण कुमार के बारे में। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और पुत्र भी रहता था। उसका पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का सदैव पालन करता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही अंधे थे, इसलिए पुत्र को हर समय उनका ध्यान रहता था। उस लड़के का नाम श्रवण कुमार था। एक दिन उसके माता पिता ने उससे तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की। श्रवण कुमार ने उनकी इस इच्छा को सिर माथे लिया और उन दिनों की तरह मोटर गाड़ियाँ, रेल, बस आदि नहीं होती थी। संपन्न लोग घोड़ों पर यात्रा करते थे और गरीब लोग पैदल। श्रवण कुमार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पैदल ही यात्रा करने की ठानी। उसके बूढ़े और अंधे माता पिता चलने फिरने में असमर्थ थे। श्रवण कुमार को एक उपाय सूझा। उसने दो बड़ी बड़ी डलियाँ ली और उन्हें एक मोटे से डंडे में बांधकर तराजू की तरह लटका दिया। एक डलिया में उसने अपनी माता को बिठाया और दूसरे में अपने पिता को। दोनों को बैठाकर उसने डंडे को कंधे पर उठा लिया और तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। श्रवण कुमार कई दिन तक चलता रहा। जब तक वह थक जाता तो कहीं गांव में रुककर थोड़ा विश्राम कर लेता और फिर आगे चल जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए उनको अपने कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा कराने का निश्चय किया। एक दिन श्रवण कुमार जंगल में था कि उसके माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने उससे पानी मांगा। श्रवण कुमार ने दोनों को वहीं बैठा दिया। स्वयं लोटा लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूर पर उसे एक नदी दिखाई दी। वह दौड़कर नदी के पास गया और लोटा में पानी भरकर ले आने का प्रयास किया। जैसे ही उसने लोटा पानी भरकर ऊपर उठाना चाहा, वैसे ही कहीं दूर से एक तीर सनसनाता हुआ वहां आया, उसकी छाती में घुस गया। श्रवण कुमार चीख कर वहीं गिर गया और इतनी ही देर में घोड़े पर सवार एक राजा वहां आया और एक लड़के को तीर लगा देकर भजक्का रह गया। उसने तो जानवर समझकर तीर चला था, लेकिन यह क्या? राजा बहुत दुखी हुआ। तभी श्रवण कुमार ने आंखें खोली, किसी तरह बोला, थोड़ी दूर पर मेरे अंधे बूढ़े माता पिता बैठे हैं, उन्हें पानी पिला देना। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिया। दुखी मन से राजा पानी लेकर उसके माता पिता के पास गया और पानी पीने को कहा। दोनों एक साथ बोले, हमारा पुत्र कहाँ है? बड़ी कठिनाई से राजा ने बताया कि आपका पुत्र मेरे तीर से मृत्यु को प्राप्त हो गया है। दूर से मैंने समझा था कि कोई जानवर है, पर आपका पुत्र क्या हुआ? मेरे तीर से मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो गया है। यह समाचार सुनकर उसके माता पिता बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो वृद्ध थे और श्रवण कुमार उनका एकमात्र सहारा था। इसके बाद दुखी माता पिता ने अपने दुखी हृदय से क्या किया? उनको श्राप दे दिया। किसको? जिसके तीर से श्रवण कुमार घायल हुआ था और जिसको उन्होंने श्राप दिया। क्या आप जानते वह कौन था? वह भगवान श्री राम जी के पिताजी श्री दशरथ जी थे, जिनको उनके बूढ़े माता पिता ने श्राप दिया था। और उन्होंने श्राप क्या दिया? उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के